हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि मैथ का सेशन होना है और मैंने सिलेबस आप लोगों से डिस्कस कर लिया था, सिलेबस हो गया था। लेकिन अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारा जो है आगे कार्यक्रम भी चलेगा। तो आज मैथ का सेशन है। मैथ के सेशन में हम लोग पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को जो भी लोग नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जो है चैनल को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें और बताएं कि यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। एक बात, जैसे यहाँ पे आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो बुक किसका बुक है? ये एनसीईआरटी बुक है। ये बुक कौन सी है? एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक ही यहाँ दिखाया जा सकता है क्योंकि ये गवर्नमेंटेड बुक होती है। अन्य किसी भी बुक को हम यहाँ दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट इशू हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम अन्य किसी और बुक को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन आपको मिलेगा हर स्टैंडर्ड बुक से। क्वेश्चन जो अच्छे होंगे, जो आने वाले होंगे, जो तुम्हारे सिलेबस में हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पढ़ाया जाएगा। टाइप करके मैं ले आऊँगा और उसका सलूशन यहाँ पे मैं दूंगा, लगवाऊंगा। लेकिन जो दिखाया जाएगा, जो चैप्टर चलेगा, वो एनसीईआरटी का ही चलेगा, ठीक है। पहली बात, इसको ध्यान पूर्वक अच्छे से समझ लो जो बात मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे दिखाऊंगा मैं केवल एनसीईआरटी। जैसे आज वास्तविक संख्याएं हैं तो आप किसी भी बुक से पढ़िए, विद्या पढ़िए, जो है स्वरूप शर्मा पढ़िए, नगीन प्रकाशन की पढ़िए, जो भी और भी जो मार्केट में राजीव प्रकाशन है, किसी भी बुक को जो भी आपके पास हो, A to Z आप सवाल लगाइए जो है, या फिर हमारे टेलीग्राम और जो है व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं आकर के डिस्कशन कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी बुक को ही मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। क्वेश्चन जो आप पूछेंगे वो भी करवाऊंगा और हर बुक से जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक वाइज जाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत परेशान मत होना, ध्यान से इस बात को समझ लो। तो आज हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं में तो एनसीईआरटी है ही है। जिनके पास है एनसीईआरटी, ठीक है, वो अपना पढ़ें। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है तो उन्हें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सवाल लगाएं, हर बुक में वही सवाल मिलते हैं, लगभग वही सवाल होते हैं। 80%, 20% नए क्वेश्चन होते हैं, वो मैं यहाँ पे लगवा दिया करूँगा। बस आपका काम है यहाँ पर पढ़ाई करना, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं बनाता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन होगा, लेकिन आपको वीडियो मिलता रहेगा लगातार। अभी लंबा समय है, आप एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छा खासा आपको आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। बस आपका काम है, आप मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, अपने बुक से जो है सवाल लगाइए, जो नहीं आ रहा है उन्हें कमेंट करके पूछिए, ठीक है। चलिए हम लोग जो है आज जो वास्तविक संख्याएं हैं, इनसे जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जैसे हमारा अगर पहला टॉपिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। तो आधारभूत प्रमेय में कुछ नहीं है, जो भी इसमें अपना लिखा गया है इसको आप क्या पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है। हम लोग सीधा आते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड की विधि से कैसे एलसीएम और कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। किससे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एंड LCM निकालना, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको पूरा बताऊंगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे कि बुक मैंने बता दिया है, आप किसी भी बुक से पढ़िए, क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। जैसे मान लो हमारे पास है क्वेश्चन, मैं यहाँ पे ले लूँ, मेरे पास क्वेश्चन है 26 और 169 का हमको क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन है ये, HCF एंड LCM, ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर उनको लिखेंगे।
जैसे पहला संख्या है 26, तो हम 26 को सबसे पहले कॉपी में नोट करते चलना है। 26 को ऐसे लिए, सबसे पहले हमारा नियम ये होता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम इसको काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या एक, एक से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। हम सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। देखो 2 से, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 आया। 13 किसी से नहीं कटता, खुद से कटता है। 13 का नाम 13। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता चलूँ, 26 के हमारे पास 2 गुणनखंड आए, 2 गुणे 13 हमने लिख लिया। अगली हमारी संख्या है 169। ये किससे कटेगा भैया बताओ? ये किससे कटेगा? ये डायरेक्ट 13 से ही कटेगा। 13 इकन्नम 13, 3, 13 तिया 39, और फिर 13 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। हमने कौन सी संख्या ली? 169। तो जैसे 13 है तो हम 13 को, एक 13 को 13 की जगह लिखेंगे और दूसरे 13 को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। अब इसमें समझो कि हमारा HCF कैसे निकलेगा और हमारा LCM कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमारा, अगर हमें HCF निकालना है तो हम वो देखेंगे कि इन दोनों में कौन सी संख्या ऐसी है जो कॉमन आ रही है। तो बताओ, ये वाली संख्या कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही? ये वाली संख्या कॉमन आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। यानी कि इसका HCF कितना हो गया? इसका HCF कितना हो गया? 13। अगर मैं इसके LCM की बात करूं, अगर मैं इसके LCM की बात करूं तो कॉमन संख्या तो रहेगी ही रहेगी, अन्य संख्याओं का भी गुणा हो जाएगा। जैसे 2, दूसरा कॉमन संख्या, कॉमन यही वाला, और तीसरा फिर क्या है? 13 है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? LCM। इसका LCM क्या हो जाएगा? इसका LCM बताइए। 13 नहीं 26 गुणे 13 कितना हो जाएगा? 13 तिया 169 और फिर गुणे 2, दोनों 18 के 8, एक कैरी, 2 छक 12 और एक 13 के 3 हाथावा 1, 2 के नाम 2 और 1 3, 338। इसका आंसर कितना आ रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, एकदम राइट आ रहा है। ठीक है, इसका LCM कितना हो गया बेटा? HCF कितना हुआ? 13। ध्यान देना, इनको ध्यान देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये LCM रहा और ये क्या रहा? आपका HCF रहा। ठीक, हमने आंसर मिला लिया, बिल्कुल आंसर सही है, आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। अगर इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पॉज करके लिखा करो या मेरे साथ साथ देखा करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा, आगे बढ़े हम लोग। चलो, HCF कैसे निकला? कॉमन। LCM कैसे निकलेगा? कॉमन के साथ साथ अन्य संख्याएं भी क्या होंगी? इंक्लूड होंगी। चलिए, अब हम लोग आते हैं अगली अपनी संख्या पर। एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है 6, 72, 120 को अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? HCF एंड LCM। 6, 72, 120, 6, 72, 120 का आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है। किस विधि से? अभाज्य। अभी जो जिस विधि का मैंने प्रयोग किया वही अभाज्य विधि से आपको LCM और HCF निकालना है। चलिए, सबसे पहले हम संख्या क्या लेंगे? हल करते हैं इसको। हल करते हैं इसको। ज़्यादा कॉर्नर पे लिखने पे थोड़ी दिक्कत होती है इसमें ना। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले संख्या हम क्या लेते हैं? 6। 6 को ऐसे करेंगे, किससे भाग देंगे? सबसे छोटी संख्या 2 से, तो 2 तिहाई 6, फिर किससे भाग देंगे? 3 से, 3 एकन्नम 3। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लिखते चले। 6 बराबर 2 गुणे 3।
अगली संख्या है हमारी 72 है, इसको मैं ऐसे क्रॉस कर दे रहा हूँ। अगली संख्या हमारी क्या है? 72। किस संख्या से काटेंगे? 2 से। काटे कितना आया? 36। फिर 2 से काटे कितना आया? 18। फिर 2 से काटे कितना आया? 9। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से जब कटे 3 त्रिका 9। अब फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 एकन्नम 3। हमने कौन सी संख्या निकाली? 72। 2 1 है, 1 2 मैंने यहाँ लिख दिया। 1 3 है, गुणित 3 भी लिख दिया। इसके बाद गुणित 3 भी लिख दिया। उसके बाद कितने 2 बचे हैं? 2। 1 2, कोई दिक्कत नहीं। अगली संख्या है हमारी 120। चलो, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ 120 को। 120 को हम लोग कैसे किससे डिवाइड करके निकालेंगे? 2 से। पहले 2 से काटे तो 2 छक 12 60 आया। फिर 2 से काटे तो कितना आया? 30 आया। फिर 2 से काटे तो कितना आया? 15 आया। फिर अब किससे कटेगा बेटा? 3 से। 3 पचे 15। फिर 5 से काटो तो कितना आया? 1। जो जो मिला है हमें अलग से लिखना है। हमने क्या लिख लिया? 120। देखो 2 है ना, 2 हमने लिख लिया। 3 है, 1 हमने 1 3 का गुणा भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो बचा, देखो 2 2 बचे हैं, तो मैंने इस 2 के नीचे इस 2 को कर दिया। बाकी क्या बचा है? 3 भी हो गया, 1 अकेला बचा है भैया 5। ठीक है, 2 3 6 2 12 2 24 5 120। ठीक, राइट। अब हमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF। मैं कलर चेंज कर दूं, आप लोगों को दिखता रहे, जिससे हमें क्या निकालना है? HCF हमने बताया जो सब में कॉमन होगा। बताओ ये कॉमन है कि नहीं है? है कॉमन। ये दोनों में कॉमन है कि नहीं? और तीनों में कॉमन है कि नहीं? और बताओ कोई संख्या है ऐसी जो कॉमन हो? नहीं है। तो HCF इसका क्या हो गया? 2 गुणे 3 बराबर कितना बेटा? 6। कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है? LCM। अब ये दोनों कॉमन वाली संख्याएं तो हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ये तो रहेंगी ही रहेंगी, 2 गुणे 3। बाकी अन्य संख्याएं भी रहेंगी जो कॉमन हो या ना हो। तो 2 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, 1 3 ये बचा है, इस 3 को भी ले लो। अच्छा, ये दोनों 2 में कॉमन है तो एक ही बार लिया जाएगा, 1 बार 2। ये दोनों 1 बार 2, और फिर लास्ट में कितना? 5। गुणा करो सबका। 2 तिहाई 6 त्रिक 18 दूनी 36 दूना 72 पंचे 72 गुणे 5। 5 दूना 10 की शून्य, 1 कैरी, 5 सत्ते 35 और 1 36। ये रहा आपका आंसर और LCM। एक आंसर ये रहा आपका। बताओ दोनों सवाल आसान थे या नहीं थे? कितने आसान थे? और किस विधि का हमने प्रयोग किया? अभाज्य गुणनखंड विधि। आप ऊपर देख सकते हो, हमने यहाँ पे लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें HCF और LCM निकालना सीखना है। तो ये क्वेश्चन जो भी हमने अभी यहाँ पे लगवाया, देखो 26 और 169 का HCF और LCM कैसे निकला। फिर हमने आपको समझाया दूसरा क्वेश्चन, कहाँ गया? दूसरा क्वेश्चन आपको बताया हमने 6 72 और 120 का HCF और LCM। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कहो दे दूं, ठीक है? अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 एक कोई बढ़िया क्वेश्चन है बुक का, और कल हम जो है यहीं से हम क्या करेंगे? निकालना शुरू करेंगे। तो हमारा जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 95 और 152, 95 एंड 152 का आपको क्या निकालना है? केवल HCF निकालना है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दूं, जिससे होमवर्क भी रहेगा, नहीं आएगा तो मैं कल यहीं से आपको क्या करूँगा? डिस्कस कर लूँगा। एक क्वेश्चन और आपका 15 18 24 का लासा। 15 18 24 का आपको क्या निकालना है? HCF। अलग अलग दोनों दिया है, एक का HCF निकालना, एक का LCM निकालना।
जिस विधि से मैंने बताया है उसी विधि का प्रयोग करना। कल ये दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे आंसर के रूप में। ठीक है, कल मैं ये दोनों क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और दे दूं। एक है, और वो ऑब्जेक्टिव वाले ऐसे क्वेश्चन और कोई है नहीं। ठीक है, पहले इनको एक दो दिन सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन यही लगाओ, कल इनका डिस्कशन कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग बुक का क्वेश्चन लगाएंगे। बुक में जो हमारा क्वेश्चन दिया है उनको लगाने के बाद हम लोग अन्य बुकों से क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, फिर कल।